आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। आज की गुफ्तगू बहुत ख़ास है क्योंकि हम इस गुफ्तगू में एक चाबी का जिक्र करने वाले हैं और वो चाबी कोई आम चाबी नहीं, उस चाबी का जिक्र अल्लाह ने किया है। अल्लाह की बताई हुई चाबी है और उस चाबी से हमारी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। उस चाबी का नाम क्या है? तवक्कुफ। तवक्कुफ का मतलब क्या है? रुक जाना, सोच लेना, जल्दबाजी को छोड़कर फैसला करने से पहले अल्लाह की तरफ देख लेना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे हाथ में ये चाबी है तो उसका सही तरीका इस्तेमाल कैसे है, क्योंकि चाबी चाहे जितनी भी कीमती हो, अगर उसे घुमाने का तरीका आपको नहीं आता तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। इसलिए आज हम तवक्कुफ के इन तमाम पहलुओं को चंद ज़ावियों से देखने की कोशिश करेंगे और इस चाबी से घुमाने का तरीका समझने की कोशिश करेंगे कि ये चाबी कैसे घूमती है, कहाँ काम आती है और कब कामयाबी के ताले खोलने में हमारी मदद करती है। कुरान पाक में सूरह आले इमरान 159 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी किसी भी बड़े काम में मशवरा किए बगैर आगे ना बढ़ो, यही तो तवक्कुफ है। फैसले से पहले रुकना, समझना और परखना। और दूसरी जगह अल्लाह पाक सूरह बकरा आयत नंबर 153 में फरमाते हैं, सब्र का पहला कदम ही तवक्कुफ है। जज्बात में बह न जाना, गुस्से में जवाब न देना, जल्दबाजी में फैसला न कर बैठना। हदीस पाक की रोशनी में अगर हम तवक्कुफ को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सुकून, ठहराव और सोचना सब अल्लाह की तरफ से होता है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। सोचिए हमारी कितनी ऐसी गलतियां हैं जो सिर्फ इसी वजह से हो गई कि हमने सोचे बगैर बोल दिया, जल्दी में फैसला कर लिया या बिना रोके कदम उठा दिया। अगर हम मुफक्किरीन की रोशनी में तवक्कुफ को देखें तो हकीमुल उम्मत कहते हैं, अजीब बात है कि इंसान ठहर कर चलता है तब तेज़ पहुंच जाता है। और बुजुर्गों का कौल है, जो लम्हा तुम्हें रुकने पर मजबूर करे वो लम्हा अल्लाह की रहमत है। तवक्कुफ कैसे कामयाबी की चाबी बनता है? इस तरह बनता है कि तवक्कुफ से दिल को सोचने का वक्त मिल जाता है, रूह को देखने का, दिमाग को समझने का, और इंसान को गुनाह से बचा लेता है, गलत फैसलों से बचा लेता है और ख़ुद अपने आप से भी बचा लेता है। तवक्कुफ के पीछे छुपी होती है क्या चीज़? अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की मदद। इसीलिए फरमाया सूरह तलाक में आयत नंबर 3 में, जो अल्लाह पर ठहर कर भरोसा करे अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। याद रखिए, ज़िंदगी में हर ताला, हर मुश्किल, हर उलझन, हर फैसला अगर आप खोलना चाहते हैं ना तो बस एक लम्हा ठहर जाएं, क्योंकि तवक्कुफ सिर्फ रुकना नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ पलट जाना हुआ करता है। और जो अल्लाह की तरफ पलट जाए उसकी ज़िंदगी के दरवाज़े बंद नहीं रहा करते। ए अल्लाह, हमारे दिलों को नूर दे दो, हमारी राहों को हिदायत अता फरमा दो, हमारे फ़ैसलों में बरकत दे दो और हमें वो ठहराओ, वो समझ और वो तवक्कुफ अता फरमा दे जो तेरी रज़ा और कामयाबी के दरवाज़े खोल दे। आमीन। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली आने वाली रोशनी, अगली आने वाली बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।